हेलो दोस्तों, तो आज के इस क्लास में हम ऊषा जो चैप्टर है, ऊषा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। जो ये 12th क्लास के ये हिंदी का कितना नंबर चैप्टर है, ये 12th क्लास के हिंदी का ये चैप्टर नंबर 8 है। यानी गद्यखंड का नहीं, ये पदखंड का चैप्टर नंबर 8 है। यानी गद्यखंड में जो आपका 13 चैप्टर होते हैं, 13 चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 13 चैप्टर का ये चैप्टर नंबर 8 है। और इसमें भी अगर 7 चैप्टर का भी नहीं देखे हो तो सभी का लिंक, प्लेलिस्ट का भी लिंक बनाकर हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप वहाँ से जो चैप्टर आपका छूटा हुआ है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। आज हम ऊषा चैप्टर को देखने वाले हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको लिखे है कौन, इसको लिखे है शमशेर बहादुर सिंह जी लिखे हुए इसको ऊषा चैप्टर को। चलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को बात किया कीजिए, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर लीजिए ताकि इसमें बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलिए हम क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। और न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि प्रभातकालीन आकाश कैसा है। यह जो कविता है वो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, यानी प्रकृति के बारे में बोला जा रहा है। आपका एग्जाम में एक सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि प्रकृति वर्णन से जो कविता है वो कौन सा है, तो आपको जवाब क्या देना है कि ऊषा चैप्टर है वो प्रकृति वर्णन से कविता है। आपको याद रखनी है, एग्जाम में काम आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रभातकालीन आकाश कैसा होता है। ए में है कमल के रंग जैसा, बी में है कि नीले संग जैसा। हाँ, इस कहानी को हम पढ़ाए भी हुए हैं, आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्रभातकालीन आकाश कैसा है, ए में है कमल के रंग जैसा, बी में है नीले संख जैसा, डी में है कि काली सील के जैसा, और डी में है कि उजली सीप के जैसा। प्रभातकालीन आकाश कैसा है, प्रभातकालीन आकाश, तो ये आपका हो जाएगा किसके जैसा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीले संख के जैसा होता है प्रभातकालीन आकाश, इसमें बताया गया है। तो चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 2 नंबर में है कि किसने कहा है, किसने लिखा है जादू टूटता है उस ऊषा का अब सूर्योदय हो रहा है। किसने लिखा है कि जादू टूटता है उस ऊषा का। ऊषा किसे कहते हैं, जब देखते हैं कि जब आप सवेरे सवेरे उठते होंगे तो अंधेरा जो होता है वह जा रहा होता है, सूरज की रोशनी आ रही होती है, तो उसे हम ऊषा कहते हैं। यानी जब अंधेरा जा रहा होता है और सूरज की जो हल्की हल्की जो रोशनी होती है वो आ रही होती है, उसको ही हम कहते हैं ऊषा। और यही ऊषा चैप्टर लिखा गया है, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखे कि किसने लिखा है कि जादू टूटता है उस ऊषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो हम पहले भी बताए थे कि हम आपको कि शमशेर बहादुर सिंह जी लिखे हुए हैं कौन, जादू टूटता है उस ऊषा का, यानी ऊषा चैप्टर को कौन लिखे है, तो शमशेर बहादुर सिंह लिखे हुए ऊषा चैप्टर को। तो यह रघुवीर शाह नहीं हो जाएगा, अशोक वाजपेयी नहीं होगा, ज्ञानेंद्र पति नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कितना नंबर में, चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं कि किसने लिखा है बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। इनमें अशोक वाजपेयी, इनमें शमशेर बहादुर सिंह, सी में ज्ञानेंद्र पति और डी में है रघुवीर शाह। किसने लिखा है बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, तो कौन लिखे है, तो इसको लिखे है आपका ये शमशेर बहादुर सिंह। जबकि इसके पिछले क्वेश्चन में भी इसी का राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी ही। तो चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। चलिए तो चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका 4 नंबर पे है, सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश क्या है, ए में है कि गज़लों का संग्रह, बी में है उपन्यास, सी में है कहानी और डी में है निबंध संग्रह। सुकून की तलाश क्या है, तो सुकून की तलाश आपका गज़लों का संग्रह है। यह है आपका गज़लों का संग्रह, आपका यह क्या हो जाएगा, गज़लों का संग्रह हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो ए में दिया हुआ है। तो ये आपका VBI प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपका क्या है VBI प्रश्न है। तो चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कितना नंबर में है, अगला जो प्रश्न है आपका ये 5 नंबर प्रश्न में क्या है, चलिए देखते हैं कि ऊषा शीर्षक कविता के क्या है क्वेश्चन में आपका है कि ये ऊषा शीर्षक कविता के कवि है। ऊषा शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएंगे, ए में है पंत, बी में है कि निराला, सी में ज्ञानेंद्र पति और डी में शमशेर बहादुर सिंह। ऊषा शीर्षक के कौन लिखे, तो इसको लिखे शमशेर बहादुर सिंह। हमने बहुत बार बता चुके हैं, और जो लेखक जो संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं बहुत बार ये पूछे जाते हैं। इसका हम एक ट्रिक बनाए हुए हैं जिससे आपको लेखक का जो नाम है, जो कौन से लेखक है, जो कौन से चैप्टर को लिखे हुए हैं, तो ये हम बताए हुए हैं उसमें। आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, तो चाहे तो आप देख सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला जो प्रश्न हो जाएगा इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, शमशेर बहादुर सिंह लिखे हुए हैं। तो चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न है कि ऊषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, बताइए। ऊषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, ए में है शमशेर बहादुर सिंह, बी में है गजानन माधव मुक्तिबोध, सी में है कि रघुवीर शाह और डी में है कि अशोक वाजपेयी।
ऊषा शीर्षक कविता का रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ऊषा शीर्षक कविता के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको बहुत बार लिखे हुए ताकि वो याद ही कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को, कि दोबारा देखना ना पड़े। और आपका 7 नंबर जो प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं। 7 नंबर जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि 7 में है कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? किस सप्तक के? तो ए में दिया हुआ है आपका, ए में दिया है 4 सप्तक, बी में दूसरा सप्तक, सी में तीसरा सप्तक और डी में चौथा सप्तक। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? तो जो आपका मुक्तिबोध थे तो किस सप्तक के? तो वे थे आपका दूसरे सप्तक के वे कवि थे। दूसरे सप्तक के क्या थे? कवि थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न है कि कवि, क्या प्रश्न में, कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। देखिए ये माता पिता से भी संबंधित जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का क्या नाम था। इनमें प्रगति देवी एवं तारिक सिंह, इनमें है कि प्रेमदेई एवं तारिक सिंह, और सी में कि प्रभुदेई एवं तारिक सिंह, और डी में कि समदेई एवं तारिक सिंह। कवि शमशेर बहादुर सिंह के जो माता पिता का नाम था वो क्या था? तो माता पिता का नाम उसका था कि प्रभुदेव एवं तारिक सिंह, उनके माता पिता का नाम था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये 9 नंबर प्रश्न है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह के कविता की संग्रह का नाम बताइए। लिखिए, कवि शमशेर बहादुर सिंह के कविता संग्रह का नाम बताइए। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में इसका जवाब लिखिए। ए में दिया हुआ है दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, और बी में कि चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता, बात बोलेगी, काल तुझसे हेर है, मेरी टूटी हुई बिखरी हुई। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। और सी में है कि कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून के तलाश, और डी में है उपयुक्त सभी। कवि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता संग्रह आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी इस प्रकार से जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो एक ट्रिक याद रखिएगा। एक ट्रिक कौन सा याद रखिएगा कि जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा बहुत सारा दिया हो, जैसे आप पूछे कौन जो कविता संग्रह है, तो जो आपका सबसे जो उपयुक्त छवि होगा ये होगा हमेशा बहुत सारी जगह पे ये राइट आंसर होता है। जिसको हम एक ट्रिक बता दे रहा है, जब भी आपको कविता संग्रह या कहानी संग्रह कुछ पूछा है और ऑप्शन में बहुत सारा दिया रहा है तो ऑप्शन नंबर डी में टिक मार दीजिएगा। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न आपका 10 नंबर में है कि चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन जाएंगे? ए में है कि त्रिलोचन, बी में है कि नागार्जुन, सी में शमशेर बहादुर सिंह, और डी में है कि मुक्तिबोध। कौन हो जाएगा राइट आंसर? चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता आपका शमशेर बहादुर सिंह ही है, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका कितना नंबर में है? अगला प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न में है। 11 नंबर प्रश्न में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए में दिया हुआ है देहरादून में, बी में कि पटना में, सी में लखनऊ में, और डी में दिल्ली में। कहाँ हुआ था बताइए? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका देहरादून में। देहरादून में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था, जो आपका कितना में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ये ए में दिया हुआ है, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का 12 नंबर में है कि ऊषा का जादू कब टूटता है? हमने बताया था कि ऊषा किससे कहते हैं? जब सूरज आ रहा होता है, जो अंधेरा होता है, जो रात का समय जा रहा होता है, दिन का समय आ रहा होता है, उसे को ऊषा कहते हैं। ऊषा का जादू कब टूटता है बताइए? ए में सपने में, बी में विस्मृति में, सी में सूर्य उदय होने पर, और डी में ध्यान में। ऊषा का जादू जो होता है, वो ऊषा जो जादू होता है उसको कब टूटता है? तो वह तो जब टूटता है जब क्या होता है? सूर्य जब उदय होता है, जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो उसका जादू टूटने लगता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का कितना नंबर में है? अगला जो प्रश्न है आपका ये हो 13 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। 13 नंबर जो प्रश्न में है कि सुकून के तलाश किसकी रचना है? सुकून के तलाश किसकी रचना है? ए में है कि दुष्यंत कुमार की, बी में गालिब की, सी में है कि इकबाल की, और डी में शमशेर बहादुर सिंह की। सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो सुकून की जो तलाश हो जाएगा वो किसकी रचना? वो आपका हो जाने वाला है किसकी रचना? शमशेर बहादुर सिंह का ही रचना हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है। फिर हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका तो ये 14 नंबर प्रश्न में आ चुका है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? कौन सी जो कृति है जो शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? ए में कि इतने पास अपने, बी में उदिता, सी में टूटी हुई बिखरी हुई, और डी में भारत इतिहास और संस्कृति। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, भारत इतिहास और संस्कृति शमशेर बहादुर सिंह की ये लिखी हुआ नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर।
तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न 15 नंबर में है। 15 प्रश्न है, किसकी जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? हमने बताया था ए में ऊषा, बी में संध्या का, सी में रजनी का और डी में कि नायिका के सौंदर्य का। बताइए इसका राइट आंसर कब को बतानी है कमेंट में। इसको बताइए आप लोग जवाब, कमेंट में इसका जवाब लिखिए। अब इस प्रकार से लिख सकते हैं 15 प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन में ए है, ए लिखिए। बी लगता है बी लिखिए, आपको अगर सी लगता है तो सी लिखिए और डी लगता है डी लिखिए। इस प्रकार से आंसर इसको लिखिए कमेंट में, हम उसमें ही आपको रिप्लाई देंगे। और चलिए हम अगला जो प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है कि 16 नंबर प्रश्न में कि शमशेर ने कब लिखना प्रारंभ किया था? तो शमशेर बहादुर साहब कविता लिखना कब प्रारंभ किए थे? ए में कि 1932 से 33 में, बी में कि 1933 से 34 में, सी में 1931 से 32 में और डी में है 1930 से 31 में। तो कब लिखना प्रारंभ किए थे? ये किए थे 1932 से 33 में, यानी ऑप्शन जो ए में दिया हुआ है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कितना नंबर में चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न का 17 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 17 नंबर प्रश्न में कि दूसरा सप्ताह कब प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन में क्या है कि दूसरा सप्ताह कब प्रकाशित हुआ? ए में 1950 में, बी में 1951 में, सी में 1952 में और डी में 1953 में। दूसरा सप्ताह कब प्रकाशित हुआ था? दूसरा सप्ताह कब हुआ था? दूसरा सप्ताह 1951 में प्रकाशित हुआ था। 1951 में हुआ था दूसरा सप्ताह प्रकाशित, जबकि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न में कि अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर में है कि शमशेर को किस नाम से पुकारा जाता था? शमशेर को किस नाम से पुकारा जाता था? इनमें कवियों का शेर बहुत ही अच्छा नाम था, कवियों का शेर। और बी में कि आवारा मसीहा, सी में कवियों के कवि और डी में कि व्यथित हृदय। शमशेर बहादुर सिंह को किस नाम से पुकारा जाता था? इसका जवाब कमेंट में लिखिए। तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि के नाम से पुकारा जाता था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है कितना नंबर में है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, ये आपका 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि शमशेर ऐसे कवि है जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं, यह कथन किसका है? शमशेर ऐसे कवि है जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं। ए में है कि डॉक्टर नामवर सिंह, बी में अज्ञाय, सी में अरुण कमल और डी में कि प्रभाकर माचवे। शमशेर ऐसे कवि है जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं, यह कथन किसका है? ये कथन है आपका अरुण कमल का ये कथन है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 20 नंबर में है कि 20 नंबर प्रश्न है कि किस कवि ने सली खड़िया चौका शब्दों का प्रयोग किया है? कौन से ऐसे कवि है जो खड़िया चौका शब्दों का प्रयोग किया है? ए में जयशंकर प्रसाद, बी में शमशेर बहादुर सिंह, सी में ज्ञानेंद्र पति और डी में कि विनोद कुमार शुक्ल। किस कवि ने सली खड़िया चौको शब्दों का प्रयोग किया है? तो कौन किया है? ये किया है आपका शमशेर बहादुर सिंह की है ऐसा शब्द का प्रयोग, ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातः काल के आसमान की तुलना किससे की है? कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातः काल के आसमान का तुलना किससे की है? ए में है नीले पक्षी से, बी में नीले शंख से, सी में नीले पत्थर से और डी में इनमें से कोई नहीं। किससे की है? तो कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातः काल के आसमान की तुलना किससे की है? तो वो की है नीले शंख के समान दिखता है, इसलिए नीले शंख से वे तुलना किए हैं, जबकि ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न का 22 नंबर में है कि निम्न में शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है? निम्न में से जो इतना दिया हुआ कविता जो दिया हुआ है आपको, इसमें शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है? तो ऊषा को कौन लिखे है? ऊषा को लिखे है आपका शमशेर बहादुर सिंह लिखे है ऊषा चैप्टर को। और गाँव का घर को कौन लिखे है? गाँव का घर लिखे है ज्ञानेंद्र पति लिखे हुए हैं गाँव के घर चैप्टर को। और जब आपका ये सीन में है कि पुत्र वियोग को कौन लिखे है? तो इसको लिखे सुभद्रा कुमार चौहान जी लिखे हुए हैं। और हारजीत को अशोक वाजपेयी, हारजीत कौन लिखे है? जिसको लिखे है अशोक वाजपेयी। यानी 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऊषा चैप्टर का लिखे है, ऊषा चैप्टर लिखे कौन लिखे है? ऊषा चैप्टर को शमशेर बहादुर सिंह लिखे है। और अगला प्रश्न चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का ये 23 नंबर प्रश्न में है कि कौन सी कीर्ति, क्या है प्रश्न में, चलिए देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए कि कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको स्पीच में नहीं लिखा होता है कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। आप जो होता है उस पर टिक लगा चलाते हैं, बहुत से स्टूडेंट को देखे हुए हैं कि इस गलती करते हैं। कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? मैं इतने पास अपने, बी में उदिता,
सी में टूटी हुई बिखरी हुई, और डी में है कि भारत इतिहास और संस्कृति। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति जो होगा वो नहीं है शमशेर बहादुर सिंह की, तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलते हैं अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न 24 नंबर में है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? में कि 13 जनवरी 1911 में, बी में 23 फरवरी 1911, सी में 13 मार्च 1911 और डी में 22 अप्रैल 1911। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 में हुआ था। 13 जनवरी 1911, 13 जनवरी 1911 में हुआ था। तो चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कितना नंबर में है? अगला प्रश्न आपको 25 नंबर प्रश्न आ चुका है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम बताइए आप लोग कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? ए में कर्म देवी, बी में धर्म देवी, सी में रीता देवी और डी में इनमें से कोई नहीं। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धर्म देवी था शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलते हैं हम अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 26 नंबर में है कि कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की है? बताइए कौन सी कीर्ति है जो शमशेर बहादुर सिंह के लिखे हुए है? ए में है गुलामी का नशा, बी में मुकुल, सी में काल तुझसे होड़ है मेरी और डी में है कि विशाख। कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की लिखी हुई है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, काल तुझसे है रे, यह शमशेर बहादुर सिंह की लिखी हुई है, जो का ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और चलते हैं हम अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, ये आपका 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न है किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? ए में उषा का, बी में संध्या का, सी में रजनी का और डी में नायिका के सौंदर्य का। किसका जादू टूटता है? तो वो टूटता है उषा का, जो जादू होता है वो टूटता है, जो का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और हम जो 28 नंबर जो प्रश्न आ चुके हैं, 28 नंबर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? हमने बताया था कि देहरादून में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। पटना में नहीं होगा, लखनऊ में नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलते हैं जो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न में है कि चुका भी नहीं हूँ मैं। क्या है प्रश्न में कि चुका भी नहीं हूँ मैं, रचयिता कौन हो जाएंगे? चुका भी नहीं हूँ मैं, रचयिता कौन? ए में है त्रिलोचन, बी में नागार्जुन और सी में कि शमशेर बहादुर सिंह और डी में है मुक्तिबोध। चुका भी नहीं हूँ मैं, रचयिता कौन हो जाएंगे? इसका रचयिता हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका वो 30 नंबर में है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? ए में दुष्यंत कुमार की, बी में हारजीत, सी में इकबाल और डी में शमशेर बहादुर सिंह। तो यह शमशेर बहादुर सिंह की ही रचना है सुकून की तलाश, जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार, कई बार पूछे गए हैं। तो चलते हैं जो अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आ चुका है 31 नंबर जो प्रश्न में है कि प्रकृति वर्णन क्या है? हमने बताया सबसे पहले जब हम स्टार्ट किए थे, जब हम ये क्वेश्चन बताया था कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता। ये क्वेश्चन इतने बार पूछे गए हैं कि वायरल समझ लीजिए, वायरल क्वेश्चन हो गया है इतना कि हमेशा ये पूछे ही जाएगा। इसको आप क्या कीजिए, इसको आप VVI समझ कर इसको आप याद कर ही लीजिए, मोस्ट VVI MVVI आप इसको समझ लीजिए। तो चलते हम इसमें वो देखते हैं कि कौन जाएगा राइट आंसर की प्रकृति वर्णन से जो कविता है, इनमें गाँव के घर है, बी में गालिब, सी में ऊषा और डी में साकेत। क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता आपका ऊषा हो जाएगा। इसमें ही प्रकृति के बारे में बात किया गया है। आसमान जब सूरज की रोशनी जा रही होती है, जो प्रकाश जो होता है वो आ रहा होता है, जब अंधेरा जा रहा होता है, सूरज आ रहा होता है, तब इसमें प्रकृति वर्णन की बात की होती है। तो चलते हैं जो 32 नंबर जो प्रश्न है कि कवियों के क्या हो जाएगा? कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है? बताइए कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है? ए में है शमशेर बहादुर सिंह को, बी में है निराला, सी में प्रसाद और डी में पंत। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, जो का ऑप्शन में ए में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका ये अंतिम नंबर प्रश्न आ चुके हैं हम लोग। अंतिम नंबर प्रश्न आ चुका है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? बताइए कि नील जल में या नील किसी की ओर से झिलमिल देह हिल रही हो, में पुत्र वियोग से लिया गया है कि ऊषा से लिया गया है, कविता से लिया गया है कि गाँव का घर से लिया गया है ऊषा से। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है। यह चैप्टर है तो इसी से लिया गया होगा, बेहतरीन से बात है।
तो आपका लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपका है, ये आपका 34 नंबर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी। ए में 1975 ईस्वी में, बी में 1978 ईस्वी में, सी में 1960 ईस्वी में और डी में 1976 ईस्वी में। तो शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी, ये की थी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा 1978 में, 1978 में हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। तो हमने कितना क्वेश्चन आपको बता दिए, हमने आपको 34 क्वेश्चन बताए, कितना सही कर पाए। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग 30 से आपको कम नहीं, सही नहीं होगा, 30 से ऊपर ही होगा। तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा आपको कितना सही हुआ, और लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, सभी स्टूडेंट से कर रहे हैं। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।